अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अबे भाई ये क्या, मुझे तो दिन में तारे नज़र आने लग गए। ओ भाई हाँ, बस से ये कैमरे ये मैं समझा कुछ और नज़र आने लग गया। ये क्या, बाइसेप को पोज देते हुए उठता हूँ, क्योंकि बाइसेप का पोज देना मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। तो ये कि शाहरुख खान की तरह दोबारा चश्मा पहन लेते, चश्मा पहन ले, दोबारा बाल सेट करते हैं। ये है कि मुझे हेयर स्टाइल बनाने का बहुत शौक है और बाइसेप का पोज देना बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं बाहर वक्त बाइसेप का पोज देता रहता हूँ। या फ्रेश वगैरह होके मैं निकल गया था काफ़ी देर से, तो नाश्ता वगैरह भी कर लेते। मैंने कहा आज क्या दिखाना, और दिन हर डेली बता रहा, तो मैंने सोचा आज चलो खैर नहीं बताता हूँ, चलता हूँ डायरेक्ट छत पे बकरियों की तरफ चलते हैं। चारा वगैरह डाला कि नहीं डाला, चलो देखते हैं। ऊपर आके जैसे ही देखते हैं, आगे देखते हैं तो रस्सी पे कपड़े टांगे होते हैं घर वालों ने, तो बहुत अजीब सा लग रहा था। मैंने कहा चलो यार वीडियो खैर बना लेता हूँ, कोई मसला नहीं, नीचे करके कैमरा। तो सबसे पहले अपने जानवर परिंदे को देखते हैं सेफ है कि नहीं है। सबसे पहले ये हमारी तीनों बकरियाँ रेड, दो और दोनों वाइट बकरियां, वो तीनों मौजूद हैं। बकरियां अब देखते हैं, मुर्गियां तोते 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 खोते शोते पूरे हैं। और अब मुर्गियों को देखते हैं, मुर्गी के साथ 3 बच्चे हैं कि नहीं, क्योंकि उस दिन एक ना बिल्ली खा गई थी और एक बकरी के पाँव के नीचे आ गया था। तो वो कि दोबारा बकरी के पाँव के पास ही दो घूम रहे थे। हमने कहा चलो सही यार, पूरे ही हैं, चलो बाहर निकलते हैं, वापसी रिटर्न देखते हैं क्या है क्या नहीं है। जब वापसी बाहर निकल के देखा यार, काफ़ी धूप थी, काफ़ी गर्मी थी। मैंने सोचा चलो दोबारा छपरे के नीचे चला जाता हूँ। और बकरियों का आगे चारा था नहीं, मैंने चारा बनाना स्टार्ट कर दिया था, और ये कि चारा बकरियों का आगे था नहीं, तो फिर मैंने चलो सोचा यार बकरी का चारा वगैरह डाल देता हूँ। फिर उसके बाद देखा बिल्चे नहीं, वो बिल्चा यहाँ पे चारपाई के ऊपर पड़ा था। ये क्योंकि और दिन होता है इसका ड्रम के अंदर, तो ये आगे पीछे पड़ा था। चलो बिल्चे उठा दिया। इसके बाद 2 ये बिल्चे डालने होते हैं भूसे के, और 2 छिलके के डालने पड़ते हैं। फिर मैंने काम स्टार्ट किया, पोए आल की तरह। पोए आल डाला था, तीसरे पे सुन चौथे पे गुम कर दिया था मैंने। फिर दरवाज़ा बंद था, दरवाज़ा खोला, क्योंकि ये मुर्गियाँ आपस में बहुत ज़्यादा लड़ती हैं। फिर मैंने यहाँ पे ला के डाला था, देखा चूजे समझ रहे थे हमारे आगे कोई चीज़ डाल रहे थे, इसलिए चूजे भागते हुए और फ़ौरन पट्टे पे आ गए थे, वो पोए ऑयल की तरह। ये कि दोबारा फिर मैंने यहाँ पे बाहर निकला, दरवाज़ा खुला ही छोड़ा था। शुक्र है मुर्गियाँ आपस में लड़ी नहीं, क्योंकि मुर्गियाँ हर वक्त लड़ती रहती हैं। फिर मैंने छिलके के 2 बेलचे डालने पड़ते हैं, क्योंकि 2 भूसे के 2 छिलके के डालने पड़ते हैं। एक चूजे दोबारा समझ के हमारे आगे डाल रहा। फिर एक दूसरा ये कि दोबारा इस भूसे को ढकना पड़ता है और चोकर के, क्योंकि ये मुर्गियाँ वगैरह सारा ख़राब कर देती हैं, ऊपर चढ़ती हैं, अंदर कूदती रहती हैं, हिलाती रहती हैं, तो उसके अंदर बैठ जाते हैं, गन वगैरह करते हैं। इसलिए हम लोगों ने हर वक्त सेफ्टी लाजमी है। तो और उसके बाद फिर दोबारा ये भूसा और छिड़का मिक्स करते हुए हम लोगों ने कहा चलो सही तरह मिक्स करते हैं, वीडियो बना लेते हैं। ये कैसे अच्छी तरह मिक्स करना पड़ता है, फुल पोए ऑयल की तरह मिक्स करते 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 काफ़ी टाइम लगे था। फिर बेलचे से हो नहीं रहा था, मैंने सोचा चलो यार हाथों से ही कर लेता हूँ, क्योंकि जानवरों का चारा है, ये कोई जहर थोड़ी ना है या गन वगैरह। फिर हम लोगों ने डालना शुरू कर दिया था। सबसे पहले हम लोगों ने अपनी सबसे छोटी बकरी को डाला, क्योंकि बहुत कम खाती है, उसके आगे डाला ही कम हम लोगों ने। फिर उसके बाद हम लोगों ने अपनी बड़ी बकरी के आगे डाला, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खाती है, इतना खाती है, इसके आगे जितना रखो उतना खाती रहती है ये बकरी। इसका तो कोई इलाज ही नहीं है। अभी बंदा इसका क्या करे। ये कि एक बेलचा वो डाला, फिर एक ये दोबारा मैंने ये वाला डाला, क्योंकि बहुत ज़्यादा खाते चूज़े समझ रहे हमारे आगे डाल रहे, पर नहीं, ये क्योंकि कुछ ना कुछ नीचे से ढूंढ के ना ये लोग खाते रहते हो। नीचे समझ रहे कि ऊपर से हमारे आगे डाल रहे, पर नहीं यार, ऐसा बिल्कुल नहीं है, कभी भी नहीं डालूंगा तुम्हारे आगे, क्योंकि तुम लोग नीचे से ढूंढ के खाते रहते हो। बाजरा होते वो एक ही टाइम सुबह के टाइम हम लोग डाल देते। फिर हम लोग ने तीसरी बकरी आगे, क्योंकि उसका टब गिर गया था, हमने सोचा जिसमें बनाया इसी के अंदर डाल लेते हैं। एक इसके ऊपर से हम लोगों ने इसलिए घुमाया क्योंकि उधर हो जाए, फिर हम लोग रखते हैं। फिर हम लोगों ने इसके भी आगे भी चारा डाल दिया। फिर मैं बाहर निकलने की कर रहा था। फिर मैंने कहा पहले एक दफ़ा देख लूँ ये खा रही है कि नहीं खा रही, क्योंकि ये अक्सर ना अड़ी करती रहती हैं। फिर मैंने देखा खाने लगी थी, फिर मैं बाहर निकल गया था। बाहर कुछ ज़्यादा गर्मी बढ़ती जा रही थी, हद से ज़्यादा। फिर मैंने चलो सोचा नीचे चलूँ यार, नाश्ता दोबारा कर ले, तो कुछ खाया पिया नहीं था, भूख लग रही थी। फिर मैं आ गया था नीचे आते साथ ही मैं दोबारा शिपाटरों की तरह सो गया था। नींद इतनी दोबारा आ रही थी, मैं सोचा दोबारा सो जाता हूँ। फिर घर वालों ने कहा नहीं उठो दावत पे जाना है, तो फिर इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था। फिर मैंने कहा चलो यार कपड़े एक्सचेंज करता हूँ, चलते हैं दावत पे। फिर मैंने कपड़े एक्सचेंज कर दिए थे, रेडी हो गए थे। आप देख सकते हो ये सूट है, बहुत पुराना सूट है, खैर आप लोगों को पता नहीं न्यू लग रहा है कि नहीं लग रहा, वो आपकी मर्ज़ी है। जैसे मैं दावत वाले घर पहुंचा तो मेरा एक कज़न था वहाँ, मुझे छोड़ ही नहीं रहा था, कह रहा था यार नहीं यार मेरी बकरियाँ देखो। और दूसरी बात मज़े की बात ये कि ब्राउन वाली जो बकरी आपको नज़र आ रही है ये बकरी मेरी है, ये हिरन में से क्रॉस नस्ल है। ये आप लोग शायद जो बकरियाँ रखते हैं उसको शौकीन को पता होगा कि कौन सी बकरी है। उस शिपाटर के बच्चे ने छोड़ा ही नहीं मुझे, बंदा इज्जत के साथ मेहमानों को बिठाता, वो बाकायदा अपनी छत पर बकरियाँ दिखाने मुझे ले आया था। मैं कहा चलो सोचा यार चलो देख ही लेते हैं, बकरियाँ हैं कोई जिन थोड़ी ना। फिर हम लोग गए उसकी छत पे, मैंने दिखाया, मैंने कहा चलो यार आप लोगों को दिखा देता हूँ ये बकरियाँ वगैरह। इनके बाद माशाल्लाह ये 3 बकरियाँ हैं।
बकरियां वगैरह देख ली थी। फिर हम लोग नीचे चले गए तो उसने हमें कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिलाई। फिर हम लोग ना बाहर जाकर बैठ गए, तो मैं अकेला, तो मैंने कहा सोचा चलो यहाँ पे वीडियो बना देता हूँ, फुल बालों को हेयर स्टाइल बनाते। फिर मैंने देखा अब मेरे आर्म्स कुछ ज़्यादा बड़े हो रहे थे। आप देख सकते हो कमीज़ कितनी फिट हो रही है, ये आर्म्स को ज़्यादा बढ़ते जा रहा हो, बाइसेप का भी माशाल्लाह से। फिर मैं वापसी रिटर्न घर आ गया, तो मैंने इतनी वीडियो बनाई नहीं क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा तंग हो रहा था और गर्मी इतनी शदीद ज़्यादा गर्मी थी, तो मेरे कुछ सोचा ही नहीं। तो मैं समझा कहीं गर्मी नहीं होगी, तो वो कुछ ज़्यादा गर्मी थी। घर पे काफ़ी देर आके बैठने के बाद सोचा अरे यार मेरी तो बाइक ख़राब थी, शिट यार, सुबह कॉलेज जाना था। फिर मैं जल्दी जल्दी उठा, भागा सीधा मक्केने के बाद। शुक्र है देखा संडे का दिन था, का रश बिल्कुल भी नहीं थी। फिर मैंने जल्दी जल्दी मक्केने के बाद गाड़ी लगाई। ये का मक्के ने कितना खबीस का बजट था, आते से ज़्यादा काम मेरे से करवाया। मैं कहा सोचा चलो यार बच्चे लगे हैं उस्ताद के बाद, मैं तो थोड़ी हेल्प करा लेता हूँ। ये कि ज़्यादा काम वो मुझसे ही करा रहा था। फिर मैंने कहा चलो यार इग्नोर करता हूँ, खैर कुछ नहीं होता, इंसान से कहीं काम आता है और किसके काम आएगा। फिर मैंने उनकी हेल्प करी, काफ़ी ज़्यादा हेल्प की, बहुत ज़्यादा। और तकरीबन मैक्सिमम उन लोगों ने 2.5 से 3 घंटे लगाए मेरी गाड़ी पे। ये है कि पोयो ऑयल की तरह फुल सुन गुम बना दी थी, तीसरे पे सुन चौथे पे गुम, ऐसी गाड़ी बना ली थी। मैं तो खुश हो गया था बिल्कुल। दोस्त के साथ बैठा था मकेनिक के पास, काफ़ी ज़्यादा बोल रहे थे। दोस्त ने कहा चलो यार बिरयानी खाने कहीं चलते। तो फिर हम लोग एक सस्ते से बिरयानी वाले के पास आए, वहाँ हम लोगों ने बिरयानी की 2 प्लेटें मंगाई। इतनी जल्दी पोयो ऑयल की तरह हम लोगों ने पूरे तीसरे पे सुन चौथे पे गुम कर दी थी फ़ौरन। फिर स्टिंग की बोतलें आ गई थी, फिर हम लोगों ने वो भी पट्टे के ऊपर फुल खींचे, आपको तो पता है। फिर पोयो ऑयल का फिर हम लोगों ने यूँ फिनिश करके फिर घर आ गए थे। यार काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को वहाँ टाइम लगा, काफ़ी ज़्यादा थक भी गए थे। और ये कि इतना टाइम लगा ये कि दोबारा फिर मैं बाइसेप का पोज दे, क्योंकि कीड़ा काट देता, खामखा का कीड़ा काटता है। बाइसेप का पोज देना लाजमी और यूँ फिंगर करना लाजमी है। ये कि दोबारा देखो शपाटों की तरफ फुल बाइसेप का पोज देते हुए। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर लाजमी किया करो। ओके इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके अल्लाह हाफिज़।